सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इन दोनों चीज़ों की बैटरी बनाने के लिए जो सामान चाहिए उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब जो चीज़ें पहले बाहर से महंगी आती थी अब वो बिना एक्स्ट्रा टैक्स के इंडिया में बन सकेंगी। ये सब इसलिए किया गया है ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और लोगों को सस्ते में अच्छी क्वालिटी मिले। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में फाइनेंशियल बिल पर बात करते हुए ये घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस बजट का मकसद है कि जो भी सामान इंडिया में बन सकता है उसके लिए बाहर से चीज़ें लाने पर कम पैसे लगेंगे ताकि लोग यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इससे फैक्ट्री वालों के साथ आम लोगों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि चीज़ें सस्ती होंगी। सरकार सिर्फ बैटरी बनाने वाले सामान पर ही नहीं और भी चीज़ों पर ड्यूटी कम कर रही है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं करें और इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़े। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये नए चेंजेस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत मददगार होंगे। जो लोग अपना माल बाहर बेचते हैं उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। मतलब ये कि अगर किसी फैक्ट्री को किसी पार्ट को इंपोर्ट करना पड़ता था तो पहले ड्यूटी लगती थी जो माल महंगा कर देती थी। अब जब ड्यूटी कम हो गई है तो इन चीज़ों का प्राइस भी कंट्रोल में रहेगा। ये सिर्फ बड़े बिजनेस वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी अच्छा है क्योंकि अगर प्रोडक्शन यहीं होगा तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। सरकार ने फाइनेंस बिल में और भी बड़े बदलाव किए हैं। एक और बड़ी घोषणा ये है कि अब ऑनलाइन एड्स पर लगने वाला 6% डिजिटल टैक्स कम कर दिया गया है। मतलब जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या एड्स चलवाते हैं उनको अब कम पैसे देने पड़ेंगे। ये स्टेप नए स्टार्टअप और छोटी कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उनका खर्चा अब कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि नए इनकम टैक्स बिल पर भी काम हो रहा है। जो पुराना 1961 का टैक्स लॉ है उसमें सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट चेक करने की सुविधा थी, पर नए कानून में टैक्स ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स भी देख सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी ने अपनी इनकम या एसेट्स ऑनलाइन छुपा रखी है तो उसकी जांच हो सकेगी। कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन सरकार का कहना है कि ये जरूरी है ताकि टैक्स का सिस्टम और ट्रांसपेरेंट हो सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया तरीका अपनाया है जिसे नज कैंपेन बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि लोग अपनी फॉरेन इनकम या एसेट्स छुपा रहे थे उनको एसएमएस और ईमेल भेजकर याद दिलाया गया कि वो अपनी सही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। इसका रिजल्ट ये निकला कि 30,161 लोगों ने अपनी फॉरेन एसेट्स और इनकम डिक्लेयर की जिसका टोटल अमाउंट 29,208 करोड़ निकल कर आया। मतलब जो लोग पहले अपनी इनकम छुपा रहे थे अब उन्होंने खुद मान लिया कि उनके पास बाहर भी पैसा है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और ज़रूरी बात कही। सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में भी कुछ सुविधा दे रही है। अगर किसी की सैलरी 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है तो उनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। जैसे अगर किसी की इनकम 12.10 लाख है तो उनको सिर्फ 10,000 टैक्स देना होगा, वरना बिना रिलीफ के उनका टैक्स 61,500 होता। ये स्टेप उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम की वजह से ज़्यादा टैक्स भरने को मजबूर होते थे। सरकार का कहना है कि ये फाइनेंस बिल लोगों को टैक्स में राहत देने के साथ साथ देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए भी है। पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट रखा गया है वो 13.6 लाख करोड़ है जो पिछले साल के 12.2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। मतलब सरकार को यकीन है कि नए टैक्स रूल से ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे और देश का रेवेन्यू बढ़ेगा। एक और बड़ी बात यह है कि ये फाइनेंस बिल सिर्फ टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी तक सीमित नहीं है। ये देश की इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स और नए बिजनेस वेंचर्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। ईवी और मोबाइल इंडस्ट्री में नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और देसी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ओवरऑल ये स्टेप एक तरफ आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है, दूसरी तरफ बड़े बिजनेस को भी सपोर्ट करेंगे। जैसे देश की इकनॉमी और मजबूत होगी। ये सारे चेंजेस इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। बाकी आगे देखते हैं कि नए रूल्स ग्राउंड लेवल पर कितना असर दिखाते हैं और आम लोगों को इनका कितना फ़ायदा मिलता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।